मैं यहाँ पे आया हूँ एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक को देखने के लिए। गूगल मैप मुझे बता रहा था कि सिर्फ 500 मीटर है और 500 मीटर अभी तक मैं तकरीबन 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ। तो और काफ़ी एनर्जी हाई है सबकी, मेरी भी हाई है। तो और सुबह तो वैसे भी मैंने आइंस्टाइन कैफ़े में कॉफ़ी पी है, तो इसी वजह से एनर्जी और भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइम मैं हूँ प्राग में। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसी घड़ी को जो 600 साल पुरानी है। लोग कहते हैं कि वो घड़ी चलती है सूरज के साथ और चांद के साथ भी। तो आइए हम देखते हैं कि वो घड़ी कैसी है। ये एक इंडियन तो नहीं है, शायद जो है ना नेपाली होंगे, लेकिन ये एक मसाज सेंटर है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है। यहाँ पे हर जगह पे ये स्पा और इस तरह के मसाज सेंटर आपको नज़र आएंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ जो ये वुड पे बनाते हैं। ये वुड बारबेक्यू है जो अभी बन रहा है। ये मुझे नहीं पता कि कौन सा जानवर होगा, लेकिन वाइब काफ़ी मज़े का है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे लोग यहाँ पे ही आए हो। इतना ज़्यादा क्राउड एक साथ आप देखेंगे, हज़ारों के हिसाब से लोग हैं यहाँ पे। साथ में हमारा वो स्क्वायर भी पहुँच गया, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। काफ़ी टाइम से मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा था और आज वो घड़ी आ गई है जो मेरे सामने ये घड़ी है। ये वो एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी है। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है जो टाइम दिखाती है। 1410 में ये बनाई गई थी और ये इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी है। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कि ये मून जो है ना, प्लेनेट के साथ, मून के साथ ये ज़ोडिएकल साइंस और ये सारी जो है ना ये चीज़ें बताती है। ये सिर्फ टाइम नहीं बताती, ये साथ में जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो ये रिलेट होता है स्टार्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ, मून के साथ और सूरज के साथ। ये घड़ी जो है ना वो जो है ना रिलेट होती है। तो ये इस टाइम बनाया गया था। मुख्तलिफ़ चीज़ों के हरकत के बारे में ये घड़ी बताती है, जिसमें सूरज हो गया, चाँद हो गया, सितारे हो गए और सियारे हो गए कि उनके क्या हरकत है। ये घड़ी आसमान में सूरज और चाँद की पोजीशन को भी दिखाती है और दिन रात का फ़र्क और साल के महीनों को भी ज़ाहिर करती है। तो इसको इस वजह से एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी है इस टाइम पे। वैसे मैंने भी इसके साथ एक पिक्चर ले ली, तो मैंने कहा आप लोग को भी ज़रा दिखा दूँ। एक तारीखी पिक्चर होती है, पता नहीं कि फिर दोबारा यहाँ पे आना होगा या नहीं होगा। तो मैंने इसके साथ भी एक पिक्चर जो है ना वो कैद कर ली। अब देखिए कितनी बड़ी घड़ी है यार, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए लोग यहाँ पे खड़े हैं इसके साथ, और लोग कितने छोटे लगते हैं जब हम घड़ी के ऊपर जाते हैं। ये बाहर से आपको जो है ना टाइम नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर और भी घड़ियाँ हैं। इसकी जो लैंग्वेज है, एक तो नॉर्मल जो है ना नंबर्स है, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स है वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और इसके लिए इतने सारे हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ पे आए हैं। और कहा जाता है मिलियंस लोग जो है ना वो यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए हर साल। तो ये इतनी पॉपुलर एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल लम्हा है जो मैं इस टाइम देख रहा हूँ कि इतनी तारीखी घड़ी के सामने मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आ जाए, आप लोग भी इस नज़ारे को देखें, आप लोग भी इन्हीं तारीखी जगहों को देखें जो मैं आपको टाइम बाय टाइम जो है ना दिखाता रहूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग यहाँ पे आ भी जाए किसी टाइम पे। साथ में आपको साथ में ये देखो, ये बिल्कुल घर के सामने ये बगी आप देखिए। बगी तो आपने इंग्लैंड में देखी होगी, आपको मैंने न्यूयॉर्क में भी दिखाई थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और आप इस पे राइड भी ले सकते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, इस पे राइड भी ले सकते हैं। और इस सारे एरिया को ओल्ड टाइम स्क्वायर कहा जाता है। इस सारे एरिया को ओल्ड टाइम स्क्वायर कहा जाता है। जब आप प्राग में होंगे तो ये प्राग के डाउनटाउन के बिल्कुल करीब है, उससे तकरीबन हाफ माइल पे है। तो आप यहाँ पे जो है ना ओल्ड टाइम स्क्वायर आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। जब घंटा पूरा होता है तो इस तरह की जो है ना वो एक
आवाज़ आती है इस गली से।